हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं अंग्रेजी के क्वेश्चन बैंक 2022 का सॉल्यूशन। हम इसमें करेंगे पार्ट बी। हमने इसके पार्ट बी में जो पहला क्वेश्चन था नोटिस राइटिंग उसको कर लिया है। यदि किसी ने नोटिस राइटिंग वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हम इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं जो आपके सामने इस प्रकार से है। पोस्टर मेकिंग। अब पोस्टर बनाना किस प्रकार से है, किस तरह से हम इसके उत्तर लिखें, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है कि यू आर मोहन, आपका नाम मोहन है, स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। आपके स्कूल का नाम यहाँ दे रखा है, वही स्कूल का नाम हमें लिखना है। योर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए ब्लड डोनेशन कैंप, डिजाइन एंड अट्रैक्टिव पोस्टर। हमें यहाँ पर एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है। आपने देखा होगा समाचार पत्रों में पोस्टर बने हुए आते हैं, एडवर्टाइजमेंट बने हुए आते हैं, तो अपने इसमें एडवर्टाइजमेंट भी है और यहाँ पर पोस्टर भी है। तो हमें इस पोर्शन में पोस्टर बनाने हैं। देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे डोंट शेड ब्लड डोनेट इट, द रेड क्रॉस सोसाइटी न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइजेस। हमने यह लिखा है कि जो अपना ब्लड है उसको वेस्ट मत कीजिए बल्कि उसको डोनेट कीजिए। और ये जो आयोजन है ये रेड क्रॉस सोसाइटी कर रही है न्यू दिल्ली की, क्या कर रही है कि ए ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही है। कहाँ पर लगा रही है, तो हमें यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है जो अपने क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ था। ये दिया है यहाँ पर गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, तो स्कूल का नाम यही लिखेंगे जो यहाँ पर दिया जाता है। यदि स्कूल का नाम नहीं दिया जाता है तो अपनी इच्छा अनुसार आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे गवर्नमेंट महात्मा गांधी हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल। हमें यहाँ पर डेट भी लिखनी पड़ेगी कि किस तारीख को इसका आयोजन किया जाना है, तो हमने यहाँ पर डेट लिखी है ऑन 5 मार्च 2022। यहाँ पर डेट आ जाएगी। उसके बाद एक स्लोगन आ जाएगा डोनेट ब्लड एंड सेव ए लाइफ। अपना जो रक्त है वो दान कीजिए और किसी की ज़िंदगी बचाइए। ऑल डोनर्स विल बी अवार्डेड सर्टिफिकेट। जो भी डोनर यहाँ पर अपना रक्तदान करेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इशूड बाय, ये किसने निकाला है, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा कि द रेड क्रॉस सोसाइटी न्यू दिल्ली। इस प्रकार से बहुत ही आसान शब्दों में हम इसका एक पोस्टर, बहुत ही अच्छा पोस्टर बना सकते हैं। यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि पोस्टर जो बनेगा इस पोस्टर को चारों ओर से हमें बाउंडेड करना है, यानी कि बाउंड्री बनानी है जिसके अंदर पोस्टर रहेगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न इस प्रकार से है डिजाइन ए पोस्टर। हमें यहाँ पर भी एक पोस्टर बनाना है। देख लीजिएगा किस प्रकार से प्रश्न में दे रखा है टू बी इशूड बाय दिल्ली पुलिस कॉशनिंग पीपल नॉट टू टच एनी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट। इसमें बताया गया है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा आपको सूचना दी गई है कि आप कोई भी व्यक्ति हो वो अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट यानी कि जो अपरिचित वस्तुएं हैं, अनजान वस्तुएं हैं, उनको टच ना करें, क्योंकि हो सकता है उसमें बम हो सकता है या कुछ ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जिन पर आप फंस सकते हैं। उन पदार्थों को लेकर हो सकता है उनमें कुछ चोरी का माल हो। तो देखिए हम इस प्रकार से बनाएंगे। बाउंड्री में बंद करना है तो ये बाउंड्री यहाँ पर लगी हुई है चारों ओर से, स्केल के माध्यम से आप लाइन बाउंड्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हमें एक स्लोगन लिखना है जो इसमें दिया हुआ था प्रश्न के अनुसार डोंट टच अनअटेंड ऑब्जेक्ट, की जो अनवांटेड वस्तुएं होती है, अनअटेंडेड होती है, जिन्हें हमें पता नहीं है, लावारिस वस्तुएं होती हैं, उनको नहीं छूना चाहिए। स्टे अलर्ट स्टे सेफ, सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। अब क्या एडवाइजरी निकाली है, क्या ध्यान हमें रखना है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर के वातावरण पर क्या चल रहा है उनका आप ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। अवॉइड टचिंग अनक्लेम्ड बैग्स डॉल टॉयज ब्रीफकेस टिफिन बॉक्स ईटीसी। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसे केस अपने सामने आ जाते हैं कि बैग किसी दूसरे का होता है, यदि उसमें चोरी का माल होता है तो आप उसमें पकड़े जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने टीवी में जरूर सुना होगा, समाचार में सुना होगा, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि जो
लावारिस वस्तुएं हैं जैसे कि बैग हो गया, गुड़ियाँ हो गई यानी कि डॉल हो गई, टॉयज़ हो गई, खिलौने हो गए, ब्रीफ केस हो गए, टिफिन हो गए, इनको नहीं छूना चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि इट कुड बी ए बॉम्ब, क्योंकि इनके अंदर हो सकता है कोई बॉम्ब हो। यदि हमें ऐसी वस्तुएं दिखाई देती तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम यहाँ लिखेंगे रिपोर्ट एनी अनक्लेम्ड आर्टिकल टू द पुलिस। तो सबसे पहले यदि हमें ऐसी कोई चीज़ें नज़र आती है तो हमें उनकी सूचना पुलिस को देनी है। तो इस संबंध में यहाँ पर हम एक डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ये ब्रीफकेस यहाँ बना रखा है, ये डोल यहाँ बना रखी है ना, टेडी यहाँ बना रखा है, यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह बना रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ें हैं अनक्लेम्ड, अनअटेंडेड, इनको नहीं छूना चाहिए। क्रॉस का निशान सिंबल ही बता रहा है। हमें क्या करना चाहिए? हमने बताया है कि पुलिस को फ़ोन करना चाहिए। किस नंबर पर करना चाहिए? तो यहाँ लिखेंगे हम डायल 100 इमीडिएटली, तुरंत ही 1000 पर हमें फ़ोन करना चाहिए और पुलिस को सूचना देनी चाहिए। और ये जो एडवाइजरी जारी की है वो किसने की है? तो यहाँ लिख देंगे इशूड बाय दिल्ली पुलिस विथ यू फॉर यू ऑलवेज, आपके साथ और हमेशा आपके लिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स। ट्रैफिक रूल्स के बारे में लोगों को जागरूक करना है, उसके लिए एक पोस्टर आपको बनाना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम आसानी से पोस्टर बना सकते हैं। सबसे पहले चारों ओर की बाउंड्री आ जाएगी और उसके अंदर यहाँ पर हम कुछ स्लोगन लिख देंगे, जैसे बी ए गुड सिटीजन, ओबे ट्रैफिक रूल, एक अच्छे नागरिक बनिए और ट्रैफिक रूल का पालन कीजिए। अब ट्रैफिक रूल में क्या क्या रूल आते हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या क्या रूल है? डोंट क्रॉस द लिमिट ऑफ स्पीड, जो आपकी गति होती है बाइक की, कार की या एनी व्हीकल की, उस रफ्तार से अधिक उसको नहीं चलाना चाहिए। आपने देखा होगा जो रोड होते हैं वहाँ पे लिखी हुई होती है गति सीमा 40, 60, 80, तो उस हिसाब से हमें साधन को चलाना चाहिए। डोंट क्रॉस द लिमिट ऑफ स्पीड। उसके बाद है वेट फॉर द ग्रीन एंड रेड सिग्नल एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। उसके बाद हमें जो सिग्नल दिखाई देते हैं उनके अनुसार एक्शन करना चाहिए। जैसे कि ग्रीन सिग्नल रुकने चलने का होता है और रेड सिग्नल रुकने का होता है, उसके हिसाब से हमें सावधानी रखनी चाहिए। मेक योर जर्नी ए सेफ वन बाय ओबेइंग द ट्रैफिक रूल। यदि हम ट्रैफिक रूल का पालन करेंगे तो अपनी जो जर्नी है वो अच्छे से पूरी हो पाएगी। ऑलवेज वियर हेलमेट वाइल ड्राइविंग स्कूटर्स एंड द बाइक। जब भी आप स्कूटर चलाएं, बाइक चलाएं या टू व्हीलर चलाएं तो हमेशा हेलमेट पहने, ये यहाँ पे हमने लिखा। डू नॉट यूज़ मोबाइल वाइल ड्राइविंग। आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति फ़ोन का यूज़ करते हैं ड्राइविंग करते समय, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग करते समय फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। स्लो डाउन योर व्हीकल नियर स्कूल। जब भी कोई पास में या सामने अस्पताल आता है, स्कूल आता है, तो वहाँ पर स्पीड हमेशा कम कर देनी चाहिए। तो यहाँ स्कूल ऑब्लिक या स्कूल के बाद कॉमा लगा के हॉस्पिटल भी कर सकते हैं, बस स्टैंड कर सकते हैं, या आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं यहाँ पर। डो नॉट ड्राइव इन हाई स्पीड। बहुत ही तेज़ी से भी साधन को नहीं चलाना चाहिए, ये भी ट्रैफिक रूल में आता है। स्लो ड्राइव सेफ ड्राइव। धीरे चलिए और सुरक्षित चलिए, यह यहाँ पर हमने एक और स्लोगन लिख दिया है। अब ये जो एडवाइजरी जारी की थी ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट जारी की थी, तो हमने यहाँ लिख दिया इशूड बाय। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट कहाँ का था ये हमें नहीं दिया हुआ था, तो हमने यहाँ लिख दिया इंदौर ट्रैफिक डिपार्टमेंट। तो ये इस तरह से ये पोस्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है पोस्टर का कि डिजाइन एन अट्रैक्टिव पोस्टर टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द डाउरी सिस्टम, यानी कि दहेज प्रथा को रोकने के लिए आपको एक पोस्टर बनाना है। बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रश्न पूछा है। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज नल है उसके बारे में। सबसे पहले देखिए हम इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे से नो टू डाउरी, यानी कि दहेज प्रथा को मना कीजिए, दहेज लेना को मना कीजिए आप। स्लोगन लिखा मैरिज इज फॉर लाइफ, शादी ही जरूरत है जीवन की। इट्स नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, यह कोई
बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है कि आप करते जाएं, दहेज लें शादी करते वक्त। ब्रिंग अबाउट हेल्दी चेंज इन सोसाइटी, अपनी जो सोसाइटी है, समाज, उसमें एक अच्छा बदलाव लाइए। से नो टू, यदि आपको दहेज में जो कुछ भी मिलता है, जैसे क्या मिल सकता है, तो कैश, इसको मना कीजिए। गोल्ड, सोना चांदी, इसको मना कीजिए, आप सोना मना कीजिए। कार मना कीजिए। प्रॉपर्टी, दहेज में प्रॉपर्टी मिलती तो मना कीजिए। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मना करना है ना, दहेज के खिलाफ है। रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ए गर्ल, जो लड़की है उसकी भावना को आप समझिए। मेरी ए गर्ल फॉर हर सेल्फ, लड़की से शादी कीजिए, उसकी धन दौलत से नहीं। राइज योर वॉइस अगेंस्ट डाउरी, तो जो दहेज प्रथा है, जो दहेज होता है, उसके खिलाफ आप अपनी आवाज़ उठाइए। तो इस तरह से ये पोस्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला पोस्टर यहाँ पर आता है, डिजाइन अ पोस्टर ऑन द नीड टू सेव द एनवायरनमेंट। बहुत ही अच्छा यहाँ पर पोस्टर आपके सिलेबस में पूछा है, आपके क्वेश्चन बैंक में आया है कि सेव द एनवायरनमेंट, पर्यावरण को बचाइए। और ये इम्पोर्टेंट भी है, 12th क्लास के हिसाब से भी आप इसको अच्छे से करें, ताकि इस साल तो काम में आएगा से, लेकिन आगे वाले जो फ्यूचर में आपका 12th क्लास होगी तो वहाँ पर भी ये काम में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे सेव एनवायरनमेंट, सेव लाइफ एंड फ्यूचर, पर्यावरण बचाइए, जीवन बचाइए और फ्यूचर भी बच जाएगा इसके साथ साथ। डू द फॉलोइंग, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें करना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर लिखा है, डू द फॉलोइंग, रिड्यूस योर कार्बन फुटप्रिंट, जो कार्बन का उत्पाद होता है, जो कार्बन की मात्रा दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हमें उसको कम करना है। प्लांट ट्रीज एंड नर्चर, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं हमें वो लगाने चाहिए। यूज़ ग्रीन फ्यूल्स, हमेशा हरे जो उत्पाद है उनका यूज़ आपको करना चाहिए, यानी कि हरी फल सब्जियाँ, उनका उपयोग आपको करना चाहिए। गो सोलर, यानी कि जो सौर ऊर्जा है उसका आपको यूज़ करना चाहिए। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिफ्यूज़, ये 4 काम आपको करने चाहिए। यानी कि कुछ चीज़ें होती हैं उनको आप रिड्यूस कर दीजिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम पुनः चक्रण कर सकते हैं, पुनः उपयोग में ला सकते हैं, वो कर लीजिए। रीयूज़, आप दोबारा यूज में होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए। और रिफ्यूज़, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप बिल्कुल मना कर दीजिए, जैसे प्लास्टिक होता है, यदि हम इसको एक बार यूज़ कर लेते हैं, ख़राब हो जाती है और हम फेंक देते हैं, वो जानवर खा लेते हैं, जानवर मर जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। लॉन्च अवेयरनेस कैंपेन्स, यानी हमें जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने वाला अभियान है वो चलाना चाहिए। उसके बाद स्लोगन आ जाएगा नीचे, व्हेन वी सेव एनवायरनमेंट, जब हम अपने पर्यावरण को बचाएंगे, वी सेव फ्यूचर फॉर आवर चिल्ड्रन, तो हम हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, जो उनका भविष्य है, उसको भी बचा लेंगे। तो इस प्रकार से इसमें जो पार्ट हम कर रहे थे पोस्टर मेकिंग का, वो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। आई होप आपको जो वीडियो है वो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।